सुप्रभात बच्चों, कक्षा 10 के बच्चों। कल हमने आपको भागवत स्वरूप अध्याय के बारे में बताया था। आज हम अजंता बताएंगे। आप अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में सुना होगा। लेखक ने बहुत ही रोचक ढंग से इस निबंध को लिखा है। लेखक जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की बाबा है कहानी श्रुति बाबा है कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोजे, तारों से उठे धातुओं के चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर तरफती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत एवं विरासत बन गई है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अंडरलाइन जो हुआ है आता है क्वेश्चन रेखांकित अंक की व्याख्या। इसमें देखिए, आप लोग जानते हैं कि यह जीवन जो है वो जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा है। इस प्रकार व्यक्ति जन्म लेता है, उसी प्रकार उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन कुछ चीजें व्यक्ति ऐसा कर डालता है जिसे लोग सदैव याद रखते हैं, अर्थात वह अमर बन जाता है। उसकी वो करनी ही अमर बन जाती है। अजंता की गुफाएं का लेखक सजीवता पूर्वक चित्रण करते हुए कहे हैं कि उस चट्टानों यानी पत्थरों को खोदे और उस तारों के बीच में विभिन्न धातुओं के पन्ने के ऊपर जो उन्होंने लिखा, मोतियों के समान लिखा, वह जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर तरकती चली आ रही है और चली आ रही है। अर्थात यह हमारी विरासत बन गई है। यह लोग जो हैं कल भले न रहें, लेकिन ऐसे कार्य किए हैं कि व्यक्ति उनके कार्यों के द्वारा हम उन्हें सदैव याद करेंगे। वह सदैव के लिए अपनी पहचान, अपनी छाप छोड़ गए हैं। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए और उनकी दीवारों पर एक से एक अविराम चित्र भी लिखे गए। बच्चों, आप लोग देखते होंगे कि कोई भी मंदिर अक्सर पहाड़ों पे ही स्थित है। उठा लीजिए आप वैष्णो देवी का मंदिर, कामतानाथ का मंदिर, मैहर देवी का मंदिर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, ये सब पहाड़ों पे ही तो है। ये सब किसके द्वारा बनाया गया? मनुष्य के द्वारा। मनुष्य ने किस प्रकार उस पहाड़ों को काट काट कर उस पहाड़ों पे चित्र अंकित किए, सुंदर सुंदर मूर्तियां बिठाई, जिसे विरासत के रूप में छोड़ गए। आज हम वहां जा करके और अपनी नेत्र लिप्तता को संतुष्ट करते हैं। आज से कोई 2,2500 साल पहले की बात है। हमारे देश में
पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछली काल की देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता की ही है, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशियों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। बाघ और मित्तनवत की गुफाओं उसी अजंता की परंपरा में है, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सूरज भाई है। जैसे संगसाजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई कि तेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए। कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा। अर्थात जिस प्रकार कारीगर कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार कारीगर अपने छिन्नी, हथौड़ी और अन्य औजारों से एक चित्र अंकित करते गए, उसी प्रकार ये कुदरत में भी उसकी सुंदरता पे निखार लाता गया। वह चित्र आज भी इस प्रकार सुशोभित होते हैं मानो तुरंत ही बनाए गए हो। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी। बम्बई के सूबे में बम्बई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूरब पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं में से निचौड़े पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण तक चला गया, जिसे सहादिक कहते हैं। अजंता के गुहा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनाद करते हैं। आज बस इतना ही बच्चों। शेष जो चित्र अंकित किए गए हैं, क्या क्या उस गुफा में बनाए गए हैं, वह हमें क्या क्या संदेश देते हैं, उस संदेश को हम आप कल बताएंगे। आज बस इतना ही बच्चों। धन्यवाद।